को हर किसी के दरवाजे पर दस्तक होती है। लोग अब इस दस्तक से डरने लगे थे और डर के मारे कोई भी दरवाजा भी नहीं खोलता था और ना ही उठकर देखता था। हर रोज आधी रात को एक ही दस्तक आती थी। लड्डू दे दो, लड्डू दे दो, भूख लगी है, लड्डू दे दो। अरे रामू, ये रोज रोज कौन है इस इलाके में जिसे आधी रात में ही लड्डू खाने की भूख लगती है? साधु, संत, भिखारी सब दिन में मांगने आते हैं, पर तुम्हारे इलाके में पहला भिखारी देख रही हूँ जो रात को मांगने आता है और रोज एक ही चीज मांगता है। और मैं इतने दिनों से देख रही हूँ, ना ही तुम उठकर उसे कुछ देने जाते हो, ना कोई और। ऐसा क्यों? अरे वो कोई भिखारी या संत नहीं है, वो कोई चुड़ैल या पिशाच है, तभी आधी रात को मांगने आती है। कोई आम इंसान होती तो दिन में आती ना, इतनी भी अकल नहीं है तुम्हारे पास। अरे चुड़ैल होती तो वो लड्डू क्यों मांगती? कभी सुना है किसी भूत पिशाच को लड्डू पसंद हो? वो तो खून और मांस के भूखे होते हैं, ना कि लड्डू पेड़े के। इन दोनों की ऐसे ही बहस चलती रहती, क्योंकि रामू सालों से उस मोहल्ले में रह रहा था, लेकिन रानी की शादी कुछ ही दिन पहले हुई थी, इसलिए उसे इस रहस्य के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर अगली रात चुड़ैल फिर आती है। लड्डू दे दो, लड्डू दे दो, भूख लगी है, लड्डू दे दो। कोई जवाब नहीं मिलने पर वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाती, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। हर रात वो बिना लड्डू के ही वापस चली जाती थी, पर फिर भी पता नहीं उसने यह नियम क्यों बनाया हुआ था। फिर एक दिन रानी, क्यों ना आज मैं दरवाजे पर लड्डू रख दूं? बेचारी हर रात मांगती है, कोई देता ही नहीं। क्या पता लड्डू खाकर वो मांगना बंद कर दे। रात को रानी चुपचाप दरवाजे के बाहर लड्डू रख देती है। फिर रात को चुड़ैल आती है। लड्डू दे दो, भूख लगी है, लड्डू दे दो। अरे आज ये लड्डू किसने रखे? चलो, कोई अच्छा इंसान लगता है। आज की खोज यहीं खत्म हुई। चुड़ैल आधा लड्डू खाती और आधा वहीं छोड़ देती। फिर सुबह रानी देखती है, तब ये आधा लड्डू यहीं छोड़ गई लगता है। भले घर की है, जितनी इच्छा होगी उतना ही खाया बेचारी। तभी वो बचा हुआ आधा लड्डू रानी खा लेती है। जैसे ही रानी लड्डू खाती है, वो भी चुड़ैल बन जाती है। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में पार्ट 2